स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम पर जॉब मिलना और भी आसान हो जाता है जब होता है प्रॉपर गाइडेंस। आज यही गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएससी की जानी मानी कोचिंग मदर एजुकेशन हब के डायरेक्टर राजेश नेहरा। सबसे पहले राजेश जी आपका स्वागत है, आप इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये कि आपने किस तरीके से कोचिंग स्टार्ट की, किस परिवेश से आप निकल करके यहाँ जयपुर आए और जयपुर में आकर आपने एसएससी के लिए ही कोचिंग क्यों शुरू की? मैं बेसिकली ग्रामीण परिवेश से हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे और हम लोगों को एक ही बात सिखाई जाती थी कि ग्रेजुएशन करो और ग्रेजुएशन के बाद बीएड और बीएड करने के बाद आपको टीचर बनना है। पर जैसे मैं जयपुर आया तैयारी करने के लिए, यहाँ देखा तो यहाँ बैंक की वैकेंसी होती है, एसएससी की वैकेंसी होती है, जो हमें पता भी नहीं थी गांव में। जैसे जैसे हम यहाँ तैयारी करने लगे, देखने लगे, तो पता चला कि जयपुर में अंदर एक ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक कंप्लीट एसएससी की तैयारी करवाए या बैंक की तैयारी करवाए। तो हम लोग खुद कहीं किसी पर्सनल टीचर से पढ़े, खुद प्रैक्टिस की, कुछ मैथ्स खुद पढ़ा, कुछ रीजनिंग खुद पढ़ा, कुछ दोस्तों से पढ़ा, कुछ लोग जो दिल्ली से तैयारी करके आए उनसे पढ़ा। तब हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें बेसिक्स ये हैं जो अपने स्टूडेंट्स राजस्थान वालों को पता भी नहीं है। जब मैं 2011 की बात है, पहली बार मेरा एक दोस्त दिल्ली से तैयारी करके आया, उसने बताया एसएससी में ऐसे होता है और ये इतनी इजी एग्जाम है कि जो कोई भी एक 0 लेवल वाला स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर सकता है विद इन 7 to 8 मंथ, जिसमें इंग्लिश मैथ्स का एक कोई पर्टिकुलर पोर्शन की कट ऑफ नहीं होती, ओवरऑल कट ऑफ निकलती है। तो किसी स्टूडेंट को ओनली मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश में थोड़ा सा भी सही करेगा तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम लोगों ने, मैं और मेरा दोस्त पवन राव, दोनों ने तैयारी करना स्टार्ट किया और 2011 में दोनों का हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग होती है लगभग 8 to 9 मंथ में। तो हम लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं आई तब तक हमने सोचा कि क्यों ना अच्छे स्टूडेंट जो हैं उनकी हम हेल्प करें। तो हम लोगों ने उनको घर पे ही पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब तक हमारी ज्वाइनिंग आई तब तक हमारे पास स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ से आते थे, हमें कोई ऐड नहीं करते थे, 1500 प्लस स्टूडेंट हो गए। तो हम लोगों ने सोचा कि हम क्या करें, ज्वाइन करें या फिर छोड़ दें। तो फिर जो अच्छे मेरे भैया है राजेश, उनसे मिला, वो बैंक में अधिकारी हैं। उन्होंने मुझे बताया, बेटा कि तू जब तैयारी करेगा या खुद ज्वाइनिंग करेगा तो एक खुद इंस्पेक्टर बनाए। यदि तुम लोग यहाँ मार्केट में रहोगे, राजस्थान के लोगों को शिक्षित करोगे तो हर साल कम से कम 200 से 300 इंस्पेक्टर बना सकते हो। इस तरीके से मदर्स एजुकेशन हब की शुरुआत हुई। राजेश जी, अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम पैटर्न की, तो किस तरीके से एसएससी का एग्जाम पैटर्न रहता है? हम बात करें 10+2 की, सीजीएल की या अन्य किसी एग्जाम जो एसएससी लेता है, उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है? सर, बेसिकली दो तरीके की एग्जाम होती है, टेक्निकल बेस, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल बेस एग्जाम में वो लोग दे सकते हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और नॉन टेक्निकल वो लोग दे सकते हैं जो 10+2 पास किया, मतलब 12वीं पास किया है। दूसरे जो ग्रेजुएशन करके हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या इंजीनियरिंग, वो सारे लोग दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, तो उनका एक ही सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 4 सब्जेक्ट आएंगे और चारों का जो स्टैंडर्ड है वो 10th तक का ही आएगा। सीजीएल का भी कुछ एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो अब वाला एग्जाम पैटर्न और पहले के एग्जाम पैटर्न को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों में से कौन सा एग्जाम पैटर्न स्टूडेंट्स के लिए बेटर है? सर, एग्जाम पैटर्न स्टूडेंट के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो ऑफलाइन वाला अच्छा है, बट जैसे यदि हम ओवरऑल देखें तो ऑनलाइन एग्जाम अच्छा है। क्योंकि उसमें एक तो क्वेश्चंस की संख्या कम कर दी गई है। नया जो पैटर्न है 2016 से और 17 में भी वही रहेगा, वो ये है सीजीएल का कि प्री में 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चारों की 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट मिलेंगे, जो पहले से ज्यादा है टाइम। पहले 50 क्वेश्चन होते थे। दूसरा, जैसे ही मेंस में जाएंगे तो मेंस में मैथ्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के 2 आवर्स मिलते हैं। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 आवर्स से मिलता है। सबसे बड़ा जो चेंज अभी हुआ है वो ये हुआ कि टियर 3 का पहले इंटरव्यू होता था, जब से मोदी जी ने इंटरव्यू हटाया है बी और सी ग्रुप में, आजकल टियर 3 के लिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन या लेटर प्लस एक ऐसे लिखना है कोई भी टॉपिक पे। जैसे अभी 10+2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्वच्छ भारत पे आया था। तो वो सारी चीजें चेंज होने के बाद अब सबसे मेन बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले ये था कि स्टूडेंट जब पेपर करता था, उसके पास होता था, उसको लगता था कि मैं ये क्वेश्चन इजीली कर सकता हूँ क्योंकि वही करना है। अभी थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया कि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, टाइम ज्यादा लगता है, उसको सोल्व करने के लिए पेपर पे नोट करना पड़ता है। सर, यदि हम बात करें किसी भी एग्जाम की, तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, एग्जाम क्रैक करना उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। तो किस तरीके से एसएससी के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए?
सर इसके लिए हम लोगों ने पहले दिन से ही, मदर्स की यदि हम बात करें, पहले दिन से ध्यान रखा है। जिस दिन हमने स्थापित की थी उसी दिन से कि हम 5 दिन क्लास लगाएंगे और 2 दिन टेस्ट लेंगे। टेस्ट वही एग्जाम पैटर्न होगा जो एसएससी का रियल एग्जाम पैटर्न है। जैसे अभी बात करें तो ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए हमने सब जयपुर में या इंडिया में बात करें तो सबसे बड़ी कंप्यूटर लैब 300 प्लस कंप्यूटर की खुद ने बनाई है। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, किसी सेंटर के लिए नहीं है, वो इसलिए है ओनली कि स्टूडेंट्स तैयारी करें, रियल एग्जाम का पैटर्न कैसा है वो दें। और हमने इसलिए स्ट्रिक्टली स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आप वीक में एक टेस्ट ऑनलाइन जरूर दें, ताकि आपको पता लगे क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है आप में, क्या वीकनेस है। सर स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से, जरूरी नहीं कि वो एसएससी की तैयारी करे और किसी एग्जाम की यदि उसको तैयारी करनी हो तो किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने करियर को ढंग से संवार सके? सर मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि सबसे पहला काम उसको पता करना होगा कि वो किस चीज की तैयारी कर रहा है। एक ही सब्जेक्ट या एक ही कोई कोर्स चूज करे। जैसे बैंक जाना है तो बैंक में, एसएससी जाना है तो एसएससी में, आरएस जाना है तो आरएस में, एक कोर्स को चूज करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो किसी भी अपने फ्रेंड जो उस सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहा है या उस स्ट्रीम की तैयारी कर रहा है उससे मिले और मिलकर ये पता करे कि उसका सिलेबस क्या है। और तीसरी बात लास्ट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि जो भी सिलेबस है वो स्टूडेंट कम से कम 4 से 5 बार कंप्लीट करे और उसकी टेस्ट सीरीज कम से कम ज्वाइन करे, ताकि उसको पता रहे कि रियल एग्जाम पैटर्न क्या है और वो कहां पे है। तो ये थे हमारे साथ राजेश नेहरा जी, जिन्होंने बताया कि एसएससी एग्जाम की तैयारी किस तरीके से की जाए। और जहां तक इन्होंने बताया यदि इनके हिसाब से अगर तैयारी करता है स्टूडेंट तो एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।